नमो लोए संबसाउणमेसो मंजन मुकारो सब भव पणासनो मंगलान जद बेसिमण मम वै मंगलम नमो दुर्वार रागादि मेरी वार निवारिने अर्ते योगिनाथाय महावीराय दायिने जय जग जीव जोनि वियाणो जग गुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जग पिया महो भैवं जय सुवाणं बभवो तित्तराणं अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुनि सेविय पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे उसिरि पास जगनाओ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अष्टानिका षडे वक्ता स्याद्वा दो भैदोत्तमै तत्स्वरूपं समाकर्ण्य या सेव्या परमार्हते। अनंत उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराज रचित पर्युषणा अष्टानिका व्याख्यान में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। मेरे और आपके जिनमें दो चीज है, एक पर्व है, एक तीर्थ है। दोनों के बीच में फर्क यह है, स्थान रिलेटेड तीर्थ होता है, समय रिलेटेड पर्व होता है। पालीताना, समेत शिखर, पावापुरी, क्षत्रिकुंड, आपको वहाँ जाना पड़ता है, आपके वहाँ नहीं आता है। तीर्थ वो होता है, वहाँ आपको जाना पड़ता है। पर्व होता है, हम जहाँ होते वहाँ आता है। चाहे आप हॉस्पिटल में हो, पर्व आपके पास आएगा। पावन करे वो व्रत पर्व है, और संसार सागर से तार दे वो तीर्थ है। आज वो पर्व और तीर्थ के बीच में आज हम पर्व की बात करना चाहते हैं। हमने नहीं चाहा, फिर भी पर्युषण आ गया। चाहा तो ठीक है, मगर समय मेरी और आपकी कोई राह नहीं दिखता, वो आकर ही रहता है। ऐसे पर्व में 5 कर्तव्य की बात पर्वाधिराज पर्युषण में लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराज कहते हैं। इनके ग्राउंड में जाने के पहले थोड़ी बात आपसे करना चाहता हूं। मेरे और आपके पास 2 नेगेटिव एनर्जी है। एक नेगेटिव एनर्जी लाभ करने वाली, और दूसरी नेगेटिव एनर्जी मुझे और आपको बहुत नुकसान करने वाली। पहले मैं वो बात करना चाहता हूं, नेगेटिव एनर्जी मेरे पास क्या है। परमात्मा की करुणा कितनी भी बरसे, मगर मैं यदि उनको नहीं लेना चाहता हूं, मेरी ताकत है। रिपीट करना चाहता हूं, सारे जगत के जीवों के प्रभु की करुणा होने पर भी यदि करुणा से मैं वंचित रहना चाहता हूं, मेरी ताकत है। गुरु भगवान चाहे कितनी भी कृपा करे, मगर वो कृपा झेलनी मेरी तैयारी नहीं है, ये मेरे पास ताकत है। माँ बाप कितने भी प्यार देवे, मगर प्यार का इनकार करना वो मेरी ताकत है। प्रवचन में कितनी भी अच्छी बात आ जाए, आप इंप्लीमेंट नहीं करना, वो आपकी ताकत है। आसमान में सूर्य कितना भी 12 बजे का हो, सारी दुनिया को वो प्रकाश देता है, मगर आपके घर में आप सूर्य को नहीं आना देना चाहते हो, आपकी ताकत है। समझने में क्या कहना चाहता हूं, आप प्रवचन देने के लिए मुझे मजबूर नहीं कर सकते। रिपीट करना चाहता हूं, आप ये नहीं बोलो कि महाराज साहब यू आर बाउंड टू गिव लेक्चर, आप महाराज साहब प्रवचन देने के लिए बाउंड हो, आपकी कोई ताकत नहीं है।
प्रवचन मेरी मर्जी से मैं दे रहा हूं, मगर प्रवचन की असर न लेना आपकी ताकत है। आसमान में सूर्य को पैदा करना आपकी ताकत नहीं, मगर सूर्य के प्रकाश को आपके घर में न आना देना आपकी ताकत। ये है नेगेटिव एनर्जी। हमारा संसार अभी तक क्यों चला? नेगेटिव एनर्जी के पाप से चला। अनंत 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 तीर्थंकर भगवान आए और गए, और हमने परमात्मा की करुणा झेलने से इंकार किया। भगवान हम नहीं चाहते आपकी करुणा। कितने आचार्य भगवान, कितने मुनि भगवान बड़ोदरा में आके गए। कई मुनि भगवान ने प्रवचन के माध्यम से मेरे जीवन को बचाने का प्रयास किया, मगर हमने ना बोल दिया कि गुरुदेव आपके प्रवचन की कोई असर लेना 100% हम नहीं चाहते। मैं आपको पुनः सच बोला, आपकी एनर्जी की ताकत में रिपीट करना चाहता हूं। परमात्मा की करुणा की जितनी ताकत है उससे कई गुनी ताकत तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी के 1 2 3 4 5 परमात्मा नहीं गए, अनंत परमात्मा तक गए, और हमने सभी को ना बोल दिया। आप कितनी भी करुणा बरसाना चाहते हो, आपकी करुणा झेलने की मेरी कोई तैयारी नहीं है। समझ गए? शायद बोलो परिवर्तन जीवन का नहीं हुआ। यहां बैठने वाले सभी को एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप भिखारी को पूछो तो भिखारी क्यों रहा, क्या जवाब मिलेगा मालूम है? आप कभी भी भिखारी को पूछो तो जिंदगी भर भिखारी क्यों रहा, तुझे तेरे पास आज क्यों नहीं मिला? और शाम को भिखारी को पूछो तेरा हाथ खाली क्यों रहा, भिखारी बोलेगा आज देने वाला कोई नहीं मिला। रिपीट करना चाहता हूं, आज भिखारी को शाम को पूछो कि आज तेरा दोनों हाथ खाली क्यों रहा, भिखारी इतना ही बोलेगा कि आज मुझे देने वाला कोई नहीं मिला। और मुझे और आपको पूछे तू पापी क्यों रहा, हम ये बोलेंगे देने वाले परमात्मा तो थे, मैं लेने के लिए तैयार नहीं था। रिपीट, भिखारी भिखारी रहता है क्योंकि देने वाला नहीं मिलता है। हम पापी इसलिए रहे, लेने की तैयारी नहीं थी। शायद बोलो आपकी नेगेटिव एनर्जी कितनी पावरफुल, कितनी। और मैं भी जब मेरी जीवन की सोचता हूं तो लगता है भगवान आपने करुणा बरसाने में कोई कमी नहीं देखी, कोई कमी नहीं, मगर मैंने आपको भी रिजेक्ट कर दिया। आप अपनी जगह पे रहो। आप बोलते हो वासना पाप है, लोभ पाप है, अभिमान पाप है, और भगवान आपकी बात को मैंने निग्लेक्ट कर दी। मैंने बोल दिया आप आपका काम करो, मैं खुद का काम करूंगा। यह नेगेटिव एनर्जी हम कब तोड़ेंगे? आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो जीवन परिवर्तन नहीं हुआ, भगवान कम पड़े कि हम कम पड़े? यहां बेटे वाले को पूछना चाहता हूं, सच बोलो क्यों? एक्सपर्ट डॉक्टर भी केस नहीं बचा सकता है, मे बी पॉसिबल। दुनिया का टॉप क्लास का डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में आप सो गए और वो भी बोलेगा गॉड सेव यू, भगवान बचावे, मेरी ताकत नहीं। डॉक्टर को सपोर्ट करने के बाद भी मरीज नहीं बच सकता है, मगर हमने यदि परमात्मा को सपोर्ट किया 100% बच जाते। हमारी बेवकूफ़ी कहाँ रही? भगवान तो हम पैदा नहीं कर पाए, मगर भगवान को हृदय में प्रवेश नहीं करना की हमारी ताकत का हमने गलत उपयोग किया। आप मानते हो नेगेटिव ताकत मेरे पास जबरदस्त है, और यही नेगेटिव ताकत ने मेरी जीवन की हालत बिगाड़ दी है। आप मानते हो क्या? यहां बैठने वाले को लॉजिकली पूछना जो हमारी ताकत पॉजिटिव तो नहीं है, पॉजिटिव समझे नहीं। आप मुझे बोल नहीं सकते कि गुरुदेव प्रवचन करो, भगवान को आप पैदा नहीं कर सकते हो, भगवान हो गए जमीन पर। और एक तीर्थंकर ने मेरे और आपके लिए एक शुभ भावना की, मगर हमने ना बोल दी। आपको पूछना चाहता हूं, यू आर इन माई सपोर्ट? आज तक भिखारी ने हाथ फैलाया और देने वाले ने दिया, और भिखारी ने कभी ना नहीं बोला। मैं कितनी बार देता हूं, कितनी बार ना बोलते हो तुम? आज तक एक भी बार तुमने हाँ नहीं बोली मैं देने के लिए। शायद बोलो क्यों, ये दिक्कत क्यों आई? जयेंद्र भाई बोलो, हमारी बदमाशी रिलेटेड हमें यहाँ कोई जिम्मेदार नहीं, भगवान जिम्मेदार नहीं, माँ बाप जिम्मेदार नहीं, गुरुदेव जिम्मेदार नहीं, मैं अकेला जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही थी। मैं आपको पूछना, आप ये नेगेटिव एनर्जी तोड़ना चाहते हो क्या? आज के प्रवचन का फाउंडेशन पहले बनाना चाहता हूं। ये नेगेटिव एनर्जी जो बदमाशी से भरी हुई है, मैं उनको तोड़ना चाहता हूं। मेरी माँ ने मुझे कहा था ये मत करो, मेरे पिताजी ने कहा था ये मत करो, मेरे गुरुदेव ने कहा था, और सभी को मैंने निग्लेक्ट कर दिया। ये जो मेरी बदमाशी है वो तोड़ने के लिए हम तैयार। पॉजिटिव एनर्जी मेरे पास नहीं है, नेगेटिव एनर्जी मेरे पास जबरदस्त है। मेरा संसार क्यों चला? नेगेटिव एनर्जी का उपयोग क्या इसलिए चला? मानते हो आप? मानते हो?
शायद बोलो अभी बदलना चाहते हो, आप भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मेरी नेगेटिव एनर्जी तोड़ दो। भगवान मैंने तेरे सामने प्रयोग किया नेगेटिव एनर्जी का। कभी परमात्मा को मत बोलो भगवान मुझे कब तारेगा, ये बोलो कि भगवान मैं कब तरूंगा तेरे सपोर्ट में रह करके। आज का मेडिकल साइंस एक बात करता है, डॉक्टर कितना भी अच्छा और दवाई कितना भी अच्छी हो, मगर मरीज यदि डॉक्टर और दवाई के सपोर्ट में नहीं रहता तो डॉक्टर उनका भी डिसीज खत्म नहीं कर सकता है। रिपीट, डॉक्टर कितना भी अच्छा, दवाई कितनी भी अच्छी, मगर डॉक्टर और दवाई के पक्ष में यदि मरीज नहीं रहा तो डॉक्टर भी वो दवाई को देकर के मरीज को स्वस्थ नहीं कर सकता है। ये दुनिया का कानून कुछ भी हो, अध्यात्म जगत का ये कानून पक्का है। गुरु भगवान कितने भी अच्छे, परमात्मा कितने भी करुणा वाले, आराधना और अनुष्ठान कितने भी अच्छे, मगर यदि हम परमात्मा गुरुदेव के आराधना के सपोर्ट में नहीं है तो ये आराधना गुरु भगवान और परमात्मा मेरा और आपका भी कल्याण कर सकते नहीं है। तो अभी मैं पूछना चाहता हूं, आप मेरे सपोर्ट में एक बात चीज, आप मैं सीधा पूछना मेरे सपोर्ट में, और वातावरण की बात ही मत करो, अभी वो बहुत पुरानी बात हो गई। हम एटमॉस्फेयर को लेकर के कितनी कितनी बारी अपना बचाव करेंगे, यही तो वातावरण के नाम से। बताऊं, कभी वस्तु के नाम से, कभी व्यक्ति के नाम से, कभी परिस्थिति के नाम से हमने नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग किया है। तेरी बात, कभी हमने वस्तु के नाम से नेगेटिव एनर्जी का परमात्मा के सामने प्रयोग किया। भगवान पर्यूषण आते हैं, आपने बोला तप करना चाहिए, मगर आज भगवान मुझे चाय का नशा इतना है मैं तप नहीं कर सकता। ये क्या है, वस्तु को लेकर के तुमने प्रभाती रात को नेग्लेक्ट कर दिया। ओके, कभी व्यक्ति, वस्तु बराबर है मेरी ताक करने की ताकत है, मगर मानस है भगवान आप बोलते कि पर्यूषण में ये तप करना चाहिए, मगर परिवार के 2-3 लोग बोलते कि तप मत करना, यह व्यक्ति आई। नंबर 3, आपने भी सोचा प्रभाती रात पर्यूषण में सब चीज निगलेक्ट करके भी प्रवचन सुनना चाहिए, मगर आज ही महाराज साहब पेमेंट का एक डेट था और पेमेंट लेने के लिए गया। क्या है परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति, इन तीनों के नाम से तुमने नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग करके अपने आप को बचाने का पाप किया। अभी तो बंद करो। प्रवचन की शुरुआत में नेगेटिव एनर्जी का ये पाप मेरा और आपका, अनंत काल से मैं भी संसार में भटक रहा हूं, एक ही कारण, नेगेटिव एनर्जी किसके सामने लगाई? भगवान के सामने, गुरु के सामने, माँ बाप के सामने, कल्याण मित्र के सामने, मंदिर के सामने, उपासक का हर अच्छे और पवित्र स्थान में हमने नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग किया और हम गए काम से। शायद बोलो आपकी तेजी के समय में समय सीकर की टिकट कोई मुफ्त दे दे, तेजी के समय में समय सीकर की यात्रा की टिकट आपको मुफ्त में दे दे। नहीं बोलो क्या? हाँ, नहीं जाएंगे। क्यों? नेगेटिव एनर्जी का तुमने प्रयोग कर दिया। ये नहीं, समय सीकर नहीं आना। अरे 20 तीर्थंकर भगवान की कल्याण भूमि का पावन स्पर्श मिलता है और तुमने ना बोल दिया। यही बाजार के पाप से, आंख बंद होने के बाद जो बाजार का पैसा तुम्हारे यहां रह जाने वाला है और उनको लेकर के तुमने कल्याण भूमि की ना बोल दी। नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग। आपको पूछना चाहता हूं, आज से बंद, इतना बोलो। महाराज साहब, आज से नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग गुरु के सामने, भगवान के सामने, माँ बाप के सामने, प्रवचन के सामने, जितने भी अच्छे स्थान मेरे जीवन के कल्याण के लिए, हर जगह पे मैंने नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग करके ना बोल दिया। सिनेमा का थिएटर की टिकट लाने वाले को मैंने ना नहीं बोल दिया, और सफेद सिक्योरिटी की टिकट जिसने दी उसको मैंने ना बोल दिया। होटल में जाने वाले को मैंने ना नहीं बोल दिया, और आंबेल खाता की बात करने वाले को मैंने ना बोल दिया, नहीं आज आंबेल नहीं करना है। और पिक्चर में जाने के लिए मैंने हाँ बोल दी। कहा तुमने नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग किया? तो कहां किया? आपको पूछना चाहता हूं, हमने नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग क्यों किया? मैं पूछना चाहता हूं, गुरु के सामने, माँ बाप के सामने क्यों? आप यहां बता पाएंगे? आपको लगता है कि मेरा अंगत स्वार्थ है आपके जीवन को बदलने में? कोई आपको लगता है कहीं कोने में भी लगता है?
पहले ये तो पक्का करो दीपक भाई, क्या लगता है, कहीं लगता है कि मैं कुछ आप मेरे स्वार्थ के लिए आपको बोल रहा हूं क्या? 100% आपको पक्का पता है कि गुरुदेव निस्वार्थ मेरे जीवन के कल्याण के लिए बोलते, फिर मुझे ना बोलने की जरूरत क्यों? राजेश भाई क्या जवाब? सही तो हूं, इसलिए तो पाठ पे बैठा हूं। मैं तो ये जानना चाहता हूं, मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? वाह, यू आर नॉट सपोर्ट इन मी। मुझे जानना है मेरे सपोर्ट में क्यों नहीं? क्या है इसमें? पुण्य का उदय चाहिए नहीं, खोपड़ी अच्छी चाहिए। नहीं, खोपड़ी, हाँ पुण्य का उदय। तुम भी कहां से सीखा है पुण्य के उदय? आपका पुण्य का उदय था तब तो मैं मिला, आप मिले, ये पंडाल मिला, ये उपास मिला, सब पुण्य का उदय था। और अभी सिर्फ आपको बस सपोर्ट करना है गुरुदेव, आज से आपकी फेवर में, बस इतना ही बोलना है। मैं आपको बोलूं, वर्षों पहले गुरुदेव भुवन भानु सिंह की पावन निश्रा में जब मेरी किताब भी पहली नहीं लिखी थी, बिफोर 38 ईयर्स, लीलावती नगरी मंडप सूरत में प्रवचन, ऐसा ही पंडाल बना था और वहां प्रवचन चला था। गुरुदेव क्या बिजनेस करते थे, गुरुदेव की बात करता हूं, बिजनेसमैन। और एक बात गुरुदेव ने शिविर में लड़के लोगों को इतना बोला कि एक काम करो, आप आंबेल करो या ना करो, मगर एक बात छोड़ो, आंबेल खाता समझे न? आप जहां से भी डायमंड बाजार में जाते हो बीच में आंबेल खाता आता है। लड़के लोगों ने बोला गुरुदेव आता है, आप आंबेल मत करो, मगर एक काम कर सकते हो, जब भी आंबेल खाते के बाजू में निकलो, कब जाते हो? 11, 11:30, 12 बजे निकलते। एक काम करो, आंबेल खाते के बाद निकलो, आंबेल खा स्कूटर खड़ा रखना, अंदर भी मत जाना, और जो भी आंबेल करने के लिए बैठे उनको बस हाथ जोड़ के निकल जाना। इतना सपोर्ट। लड़के खड़े हो गए। अच्छा गुरुदेव, आंबेल करने की बात नहीं, कुछ नहीं, अंदर भी नहीं जाना, बाहर खड़ा रह करके नमस्कार करके आगे निकल जाना। 40 लड़के खड़े हो गए और शेड्यूल चालू हो गया। 40 लड़के साथ में बाइक लेकर के आंबेल खाने में रुक जाते, जो भी आंबेल करने वाले बैठे नमस्कार करके बाइक स्टार्ट। 15 दिन के बाद ऐसा हो गया, और ये लड़के बाइक स्टार्ट करने के लिए जा रहे थे, और आंबेल खाते में एक बहन बैठा था अबाउट 70 ईयर्स, और आपने इतना ही कहा एक बाइक वाले को अंदर आएंगे। आज पिरसने वाला कोई नहीं, सब गया है। और लड़के लोग ने बोला मां बुला रही है, सबको बोला बाइक वाले को, चलो यार पिरसने का, तो लाभ भी ने कहा डायमंड बाजार में कुछ लेट होगा तो ठीक है। और अंदर गए, और अंदर पिरसने का पहली बार जिंदगी में आंबेल खाते में प्रवेश भी अंदर पहली बार किया, और सब आइटम देखा। और वो 70 साल की माँ की उम्र की थी, उसने इतना बुझा, कभी आंबेल किया है? बात ही मत करना, किया भी नहीं और करना भी नहीं है, ठीक। 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में पिरस के निकल गए। और जाते वक्त माँ ने कहा, आप रोज हम यहां से ही जाते हो क्या? हाँ, तो 10 मिनट के लिए आंबेल खाते में आकर के पिरसो तो कितना बड़ा लाभ मिल सकता है। आंखों की शर्म, नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग कर सकते थे मगर नहीं किया, सपोर्ट किया। कल से मां हम सब आएंगे 15 मिनट पिरसने के लिए, और आए। आने के बाद एक बार वो मां ने बोला, तुमने आंबेल भले नहीं किया मगर आंबेल का ढोकला खाया है क्या? मां कभी नहीं खाया, एक बार तो खा लो। और वो खाया, कैसा लगा? अच्छा है। तो 5-10 दिन में एक बार आंबेल करेंगे। देखो ये कहां से सपोर्ट। पहले गुरुदेव को सपोर्ट किया कि गुरुदेव आंबेल खाते के पास खड़ा रह करके नमस्कार करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 मां को सपोर्ट किया पिरसने के लिए, नंबर 2। नंबर 3 रोज आने की बात का मां को सपोर्ट किया, नंबर 3। नंबर 4 ढोकला खाने की बात मां की सपोर्ट की, खा लिया। कभी आंबेल करेंगे। खानदान थे, आंखों की शर्म थी, बोलने वाली, ऑफर करने वाली मां है। मां निश्चित 4-5 दिन के बाद चतुर्दशी आ रही, हम सब आंबेल करेंगे। और आंबेल किया। आज मैं आपको वो कहना चाहता हूं, लंबा ये दृष्टांत में नहीं देना चाहता हूं, मगर चातुर्मास परिवर्तन के पहले वो 40 लड़के ने वर्तमान तब का पाया डाल दिया। 15 आंबेल और 5 उपवास, ये था सिर्फ सपोर्ट, सिर्फ।
इस दुनिया के सारे जगत के जीवों को बचाने का काम तुम न करे, मारने का पाप कभी मत करना। नेगेटिव। मान लिया कि मुझे क्षेत्र में जाने का नशा है, मगर में जितने भी लोग हैं रोज रात को 12 बजे घूमने के लिए निकलता हूं, गुरुजी आप ना बोलते हो नहीं, ओके आई एम सपोर्टिंग यू। आज के प्रवचन का मैं सिर्फ आपको इतना ही देना चाहता हूं, आपके अनंत कल्याण की जिनके हृदय में शुभकामनाएं, प्लीज उनके सामने नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग करना बंद कर दो। मैंने नहीं किया, हजारों बार जीवन में ऐसे प्रसंग आए जहां गुरुदेव ने ना बोला था तो मैंने सीधा बोल दिया, मैं चाहता था मगर गुरुदेव की नाती रत्न नहीं। ओके, आपसे पूछना चाहता हूं, नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग बंद करने की मेहनत अब पहले मुझे ये बता दो, आपको ये बात सही लगती है? आपको पहले ये बात लॉजिकली बैठती है मगज में कि गुरुदेव हमने आपको ना बोला, भगवान को ना बोला, माँ बाप को ना बोला, मेरी शुभ की जितने भी बाकी सभी को मैंने ना बोल दिया और इसलिए मेरा जीवन आज डैमेज हो चुका है। मानते हो? मानते हो? ओके, आज से थोड़ा सपोर्ट करेंगे, थोड़ा फुल नहीं, थोड़ा। कभी आपके मन ना भी बोले मगर गुरुदेव ने कहा ठीक है गुरुदेव, मेरे मन की बात मैं नहीं करना चाहता मगर आपकी मन की बात मैंने सुन ली। मोदी बोलते हैं क्या मन की बात? एक नेगेटिव एनर्जी वो है जो हमने परमात्मा, गुरु, माँ बाप सभी के सामने उपयोग किया है। यह है मारक नेगेटिव एनर्जी और एक है तारक नेगेटिव एनर्जी, तारक बचाने वाली। परवादिराज पर्यूषण के 5 कर्तव्य में 2 कर्तव्य तारक, ये नेगेटिव, तारक नेगेटिव का उपयोग करो। 5 कर्तव्य का नाम बोल दूं, हमारी प्रवर्तन, साधर्मिक भक्ति, क्षमापना, चैत्य परिपाटी और तेले का तप। 5। नंबर 1 हमारी प्रवर्तन, नंबर 2 साधर्मिक भक्ति, नंबर 3 क्षमापना, नंबर 4 चैत्य परिपाटी और नंबर 5 तेले का तप। उसमें 2 कर्तव्य ऐसा है जहां नेगेटिव एनर्जी का आपको उपयोग करना है। बस चलो आगे, यहां आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया? एकदम क्लियर। किसी के मन में शंका तो आप मुझे पूछ सकते हो। नंबर 1 हमारी प्रवर्तन और समापना, वो तारक नेगेटिव एनर्जी है। यदि आपने उसका प्रयोग किया 100%, आपका जीवन 100% टॉप पे चला। हमारी प्रवर्तन का अर्थ है नेगेटिव एनर्जी। इस दुनिया के सारे जगत के जीवों को बचाने का काम तू न भी करे, मारने का पाप कभी मत करना। नेगेटिव एनर्जी। बड़ौदा में जितने भी लोग हैं सभी को बचाने की मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है और सभी को बचाने की मेरी क्षमता भी तो नहीं है, मगर किसी भी जीव को न मारना वो मेरी जिम्मेदारी भी है और मेरी क्षमता भी है। बराबर है? माने सारे जगत के जीवों को बचाना वो पॉजिटिव एनर्जी और किसको भी न मारना वो है बोलो आप क्या है? नेगेटिव एनर्जी। मगर किसकी? तारक। अभी मैं आपको अपना सच बोलो, आप ये चीज का उपयोग करे गुरुदेव, किसी भी जीव को मारने का प्रयास, सबको बचाने की बात भगवान ने नहीं बताई है। परवादिराज पर्यूषण के कर्तव्य में पहला कर्तव्य नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग कर किसी को भी जानबूझ करके 100% गुरुदेव मारने का पाप मैं नहीं करूंगा। आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आज के दिन में, परवादिराज के 8 दिन नहीं, एवरेज टाइम आपके पास ये नेगेटिव एनर्जी है नहीं मारना गुरुदेव, नहीं मारूंगा, है आपके पास, और सच बोलो आप इनका प्रयोग करते हो? क्या हुआ? नहीं, जानबूझ करके नहीं, कभी आपको भी मालूम नहीं कि कहां आपका प्रयोग हो जाता है और वहां बिल्कुल बिंदास वो जीवों की हत्या, जीवों की हिंसा, जीवों की कत्ल होती चल रही है। पहले तो ये बताओ महाराज साहब, 100% बात। एक समय था महाराजा कुमारपाल पौषद में बैठे हैं और यहां मकोड़ा चढ़ गया, चमड़ी में मुंह डाल दिया,
निकालने का कितना भी प्रयास करने के बाद भी मकोड़ा जब नहीं निकला, तब महाराजा कुमारप्पा ने छुरी मंगा के अपनी चमड़ी कटवा दी। एक छोटे से मकोड़े को मारना नहीं था, नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, और इसके लिए खुद के शरीर पे छुरी चलानी पड़ी, चढ़ा दी और मकोड़े को बचा लिया। मैं सच बताऊं, 15-20 साल पहले के प्रवचन में मकोड़े को बचाओ, चींटी को बचाओ, ये बात करनी पड़ती थी। अभी जो माहौल बन चुका है ना, वहां कहां से मैं बात शुरू करूं वो समझ में नहीं आता है। हजारों पंचेंद्र जीवों की हिंसा जहां होती है, वहां ऐसे कॉस्मेटिक आइटम का बाजार धूम चल रहा है, वह आपके शरीर में, आपके घर में और आपके जीवन में करीबन आ चुके हैं। कहा मकोड़े को बचाना, वो लिपस्टिक, वो हजारों आइटम ऐसे। आपको मालूम है खाने की आइटम पर ग्रीन एंड रेड है, रिपीट करना चाहता हूं, बराबर है, खाने की आइटम में ग्रीन और रेड है, कॉस्मेटिक आइटम पे कोई लिखा नहीं। व्हाई नॉट? मैं दिल्ली में था, तब पिटीशन एडमिट करने का प्रयास कर रहा, इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत कुछ आगे निकल गया था, और यही बताने की गुरुदेव ये भी तो प्रयास करो, ये कॉस्मेटिक का इतना बड़ा बाजार, खरगोश की हत्या, बंदर की हत्या, कितने लोगों की हत्या के बाद ये कॉस्मेटिक आइटम का बाजार चलता है। गुरुदेव, इन पर भी तो रोक लगाने का प्रयास करो। यहाँ बैठने वालों को मैं पूछना चाहता हूँ, कोई भी कॉस्मेटिक आइटम लेने के पहले चेक करते हो इसमें हिंसा है कि नहीं? चेक करते हो कि सीधा ले लेते हो? चींटी को बचाने की बात आज प्रवचन में मैं करूं, ये मकोड़े को बचाने की बात। आपके घर में आ गए फ्लैश के संडास, सिर्फ मुझे इतना बता दो, सच बोलो, एक टाइम फ्लैश में खींचो और पानी निकले 1 लीटर, कितना? यहां बैठने वालों को पूछा कितना, मगर कितना, करीबन कितना, एक बार खींचने में कितना माने? आने वाले दिन में यह बोलता है, नेशनल ज्योग्राफी से लेकर के हर मैगजीन बोलते हैं, यदि वर्ल्ड वॉर होगा तो पानी के लिए होगा, अभी जमीन और पैसे के लिए नहीं होगा। आपके घर में संडास जाने में एक बार तुमने प्लस खींच लिया और 9-9 लीटर पानी, तुम समझ सकते हो हजारों लाखों करोड़ लीटर का पानी। बिल्कुल, आपको कभी भी लगता है हम गलत कर रहे हैं? आपका पुण्य का उदय जीवों के पाप के उदय में कन्वर्ट हो रहा है कि पुण्य के उदय? आपके पुण्य का उदय चींटी और मकोड़े के लिए पुण्य का उदय बन रहा है कि पाप का उदय बन रहा है? आपके बाप दादा भी संन्यास तो गए थे, आगे चलूंगी, यहीं रुक जाओ। नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग जितना भी उसमें ज्यादा करो, गुरुदेव नहीं मारूंगा। स्नान करते वक्त आप एक बाल्टी पानी लेकर के यदि अलग बैठते हो कि नल खुला रख के बैठते हो? छोटी सी बात, क्या? हाँ, शावर क्यों? आप एक बाल्टी लेकर के, बाल्टी में पानी लेकर के स्नान करके बैठते हो, तो सिर्फ बाल्टी के पानी की जीवों की विराधना का पाप आपको लगता है, शावर खुला रख करके बैठने की जरूरत क्या है? वाई? जब एक साधु 50 साल से स्नान नहीं करके तू मेरे सामने बैठा है, कोई डिसीज नहीं, कुछ हुआ नहीं मुझे। मेडिकल साइंस कुछ भी बोलता, हम सब साधु और साध्वी मेडिकल साइंस के लिए चैलेंज है, हर साधु और साध्वी, या मैं नहीं, कोई भी नहीं, हर साधु सुबह स्फूर्ति में, चाहे तुम्हारा मेडिकल साइंस कुछ भी बोलता, लाओ इनको मेरे पास और इंटरव्यू दिला दो। आप बैठो मेरे बाजू में, कोई वास आती है क्या? स्नान नहीं करेंगे तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, तुम्हारी खोपड़ी गलत है इसलिए तुम बोलते हो। मैं सामने बैठा हूं, मैं आज सिर्फ इतना ही पुनः सच बोल दो, बाल्टी में पानी लेके स्नान करो और शावर के नीचे स्नान करो, फर्क क्या पड़ता है? क्या है? क्या गलत आदत तुमने डाली है ना? गलत आदत नहीं थी। आपका कोई क्या है?
आपके पास कोई लॉजिक है तो मैं जानना है क्या क्या है स्नान करने की, वो तुम बोल सकते हो। यदि तुम ये बोलते कि महाराज स्नान की मजा आती है तो फिर ये हमारी प्रवर्तन कर्तव्य आपके लिए नहीं 100%। अभी तुम बोलते ना कभी कभी महाराज साहब शास्त्र की बात बताओ शास्त्र की बात। विशेष भाष्य नाम का ग्रंथ करे भी बनते सूत्र पर जहाँ 28,000 श्लोक की रचना ओनली ऑन करे भी बनते सूत्र, और वो सूत्र पर 28,000 श्लोक जिसमें लिखा है वह एक शब्द लिखा है कि परमात्मा की पूजा जो नहीं करना चाहता उनको स्नान करने की मना है। आपको स्नान भगवान की पूजा करनी इसलिए करने की छूट है, हम नहीं करते इसलिए हमें भगवान की पूजा नहीं है। मालूम है आपको? आपने कभी पूछा महाराज साहब आप भगवान महावीर की पार्षनाथ की पूजा आप क्यों नहीं करते हो? हमें स्नान नहीं करना इसलिए पूजा का निषेध है। आपको पूजा करनी है इसलिए स्नान करने की छूट है, मगर पूजा करनी है तो ही स्नान करना है, पूजा नहीं करनी है स्नान करने का आपके लिए मना है। पहली बार सुना? हाँ, तुमने सब पहली बार ही सुना है क्या? नहीं सुना है? तो आज नियम दे दो स्नान वही करेगा पूजा करेगा, और पूजा नहीं करेगा वो स्नान बंद कर देगा। नहीं, मैं जानना हमारी प्रवर्तन आज का कर्तव्य में इंप्लीमेंट कहाँ करेंगे, मैं पूछना चाहता हूँ। आपके घर में, मैं सच बताऊं मुझे मालूम नहीं, मगर मैंने जो देखा है कई लड़के ने मुझे आकर के बताया आपके घर में साबुन भी मछली आकार के आने लगे। मछली साबुन, वो डोरी से लटक रहा है साबुन मछली वाला, और तुम ऐसे ऐसे कर दो। तुम्हें मालूम है मछली की हिंसा का पाप लगता है? मालूम है तुम्हें? कोई साबुन नहीं मिला, मछली को मार रहे तुम। यह तुम्हारा पैसे के नशे ने तुमने घर में मछली खड़ी कर दी। कई लोगों के परिवार में शादी होती है, पैसे का नशा को लेकर के बर्फ के हाथी बनाते हैं। नहीं जयेंद्र भाई नहीं समझे क्या? बर्फ के हाथी, घोड़े, खरगोश। या बेटा सच बोलो, तुमने कहीं देखा है कि मैं ऐसे ही बोलता हूं? हाँ, क्या होता है मालूम है? वो रिसेप्शन में वो बर्फ वाला हाथी वो सब रखता है, और रिसेप्शन में आते 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 सब आते, और फिर क्या होता है वो आते धीरे 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 हाथी गलता जाता है, पानी लिक्विड चला जाता है, लिक्विड चला जाता है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, इस सुधर्मा स्वामी की पीठ पे मैं बोलता हूँ। 4 लड़के को मैंने ऐसे देखा है कि जिनके रिसेप्शन में ऐसी व्यवस्था थी, और वो शादी के बाद दोनों का शरीर खत्म होते जा रहा है। यह हिंसा का पाप। ये भी हिंसा है। असली हाथी को मारो हिंसा नहीं, ये भी स्थापना निक्षेप है, ये भी हिंसा। तालाब में मछली मारने के लिए तुम नहीं जाते हो, मगर घर की डोरी पे यदि तुमने मछली आकर का समूल्या, वो भी मछली की हिंसा का पाप। इस सभा में बैठने वाले में पूछना चाहता, सच बोलो तुम बता सकते हो व्हाट इज द रीजन आफ्टर दिस? आप बता सकते हो इनके पीछे आपका कारण क्या है? जानना चाहता हूं। ये मछली हाथी कुछ नहीं था, पहले के जमाने में नहीं था, ये सब कुछ नहीं था, ये अभी आया है। जानना चाहता हूं, कोई जवाब आपसे नहीं है? परिवार में ये कभी ये है तो मैं जो बोला वो तो है ना? हमारी प्रवर्तन की बात कहां से करूं? किसी को सुख देना भगवान की आज्ञा नहीं है, मगर दुख किसी को न देना वो प्रभु की आज्ञा है। नेगेटिव एनर्जी। सारे जगत के जीवों को जीवन देना वो तेरी ताकत भी नहीं, मेरी आज्ञा भी नहीं, मगर किसी को मौत मत देना मेरी आज्ञा है। सारे जगत के जीवों का सम्मान करना वो मेरी आज्ञा नहीं है, मगर अपमान किसी का नहीं करना वो मेरी आज्ञा है। सुविधा सभी को देना वो भगवान ने बोला मेरी आज्ञा नहीं है, मगर असुविधा जानबूझ करके किसी को नहीं देना मेरी आज्ञा है। ये क्या है? आपकी नेगेटिव ताकत।
आप ये बोल सकते हो गुरुदेव सारे जगत के जीवों का सम्मान मैंने नहीं किया, मगर गुरुदेव दावा के साथ में कह सकता हूं किसी का अपमान मैंने नहीं किया, ये बोल सकते हो? सारे जगत के जीवों को सुख गुरुदेव मैंने नहीं दिया, मगर दुख देने का पाप मैंने कभी नहीं किया, बोल सकते हो? नेगेटिव एनर्जी तारक। आचार्य सूत्र में भगवान महावीर का साधना जीवन लिखा है। करीबन मैंने 306 किताब लिखी, मगर पूरी किताब के पेज पेज पर रोते रोते मैंने कोई किताब लिखी तो वो 150 नंबर की किताब आज से महावीर हमारा। भगवान महावीर का वो साधना जीवन लिखा है। आचार्य सूत्र के 9वें अध्याय में वो साधना जीवन लिखा है। आंख में से आंसू रुकने का नाम नहीं। भगवान आपने ये जीवन जिया, ये जीवन। कबूतर दाने खा रहे हैं और भगवान महावीर गोचरी निकले हैं और दूर से नजर गई कबूतर वहां है। भगवान के मन में एक विचार आया, कितना भी साइलेंस होके जाऊंगा मगर कबूतर मेरी छाया से उड़ सकते हैं, इससे तो बेटर है मैं रास्ता बदल दूं। भगवान महावीर ने कबूतर अपने से न उड़ जाए इसलिए भगवान महावीर ने रास्ता चेंज किया। भगवान महावीर की मैं बात करना चाहता हूं। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आप कहां हो? आपका स्कूटर, आपकी गाड़ी, आपका बाइक, ये सब आप 4th गियर में जब चलाते हो आपको मालूम है कि क्या क्या हो सकता है। मैं पूछना ही चाहता हूं, रिपीट करना चाहता हूं, नेगेटिव एनर्जी का खूब उपयोग करो। गुरुदेव अपमान किसी का नहीं करूंगा, सम्मान करूं या न करूं, मगर नहीं भगवान की स्तुति बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, मगर गाली कभी नहीं बोलूंगा, नेवर। सच बोलो, इसमें आप तैयार? पैसा किसी का नहीं उठाऊंगा गुरुदेव। यहां बैठने वाले इतने लोगों के बीच में सिर्फ इतना 2 नेगेटिव एनर्जी, एक मारक और एक तारक। कल मैं देख रहा था इस हमारी प्रवर्तन को लेकर के, मेरे मन में था कि क्या हर परिश्रम में नया क्या बोलूं। और देव गुरु की कृपा से आकस्मिक ये बात आई, नेगेटिव एनर्जी जबरदस्त ताकत। और भगवान ने भी क्या आज्ञा, पॉजिटिव एनर्जी की भगवान की आज्ञा का पालन हम कर भी नहीं सकते। सारे जगत के जीवों को सुख देना भगवान हमारी ताकत भी कहा है। अमेरिका में रहने वाले को मैं सुख कहाँ दे जाऊंगा, मगर किसी के जीव को दुख मत देना 100% मेरी ताकत है, और मैं इंप्लीमेंट मजे से कर भी तो सकता हूं। 2 साल के पहले बंबई के मरीन ड्राइव पे रास्ते पे मर्सिडीज गाड़ी लेकर के एक लड़का जा रहा था, मर्सिडीज। और रास्ते में एक चूहा देखा इंजर्ड। आगे जाने वाली गाड़ी के साथ चूहा टकरा गया था, इसलिए इंजर्ड हो गया था, और वही चूहा आगे जा रहा था और सामने वाला लड़के की मर्सिडीज आ रही थी, युवक की, 32 साल का लड़का। और उसने देख लिया चूहे को, इंजर्ड हुए चूहे को देख लिया, और उसको दोनों पता चला। डिसीजन जल्दी लेना पड़ता है ना, फास्ट। और यही रास्ते पे मेरी गाड़ी आगे निकली तो निश्चित तौर से चूहे पे चढ़ जाएगी, चूहा मर जाएगा, गारंटी के साथ। और ये डिसीजन सडनली लेना था। और उसने देख लिया चूहे को यदि बचाना है, ऐसे भी इंजर्ड तो हो चुका है, मगर बचेगा नहीं बचेगा मालूम नहीं, मगर मैं तो इनको नहीं मानना चाहता हूं। इनके सामने 2 ही विकल्प था, या तो गाड़ी चलावे चूहे को मार दे, या तो डिवाइडर के साथ गाड़ी टकरा दे, खुद की डिवाइडर के साथ। अबाउट मर्सिडीज कितने की आती होगी? हाँ, ओके। और ये लड़का 50 लाख की मर्सिडीज को लेकर उन्होंने डिवाइडर से जोर से मर्सिडीज को टकरा दी, जोर से। खुद बच गया, मगर वो मर्सिडीज की हालत है कि बिल्कुल खलास। पुलिस आई दौड़ती, और यही दौड़ते तो लगा नशा में क्या, मालूम नहीं है डिवाइडर के साथ तूने गाड़ी टकरा दी। उसने बोला नशा में नहीं हूं, बिल्कुल सोचता हूं। फिर ये गाड़ी टकरा क्यों दी? और वो धीरे धीरे जा रहा चूहा दिखाई दिया, उसने दिखाया पुलिस को।
ये इंजर्ड चूहा है ने उसको बचाने के लिए मेरे हिसाब से आगे वाली गाड़ी से टकरा गया, मगर मैं चूहे में गाड़ी चढ़ा देना नहीं चाहता था इसलिए। और आप विश्वास नहीं करोगे, पुलिस ने वो लड़के को गले लगा के आंख में आंसू के साथ कहा, इतने साल से मैं ड्यूटी कर रहा हूं मगर चूहे को बचाने के मर्सिडीज को कोई टकरा दे, तेरे जैसा युवक पहली बार देखा। वेरी बार ये है हमारी प्रवर्तन। शेर गौशाला 5 रुपये में जाकर के 2 पशु को छुड़ाना, वहां तक हमारी प्रवर्तन लिमिटेड नहीं है। आपके जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हो। आपको मालूम है 50 साल से साबुन भी नहीं लगाया, मालूम है आपको, स्नान नहीं किया, नहीं साबुन भी नहीं। आप विश्वास कर सकते हो साबुन बिना भी चलता है, स्नान बिना भी चलता है, फिर भी हेल्दी रह सकते हैं। आपकी खोपड़ी में बैठता है? नहीं, यहाँ बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, नहीं हाँ है तो ही बोलो, नहीं तो ना बोलो, रोको मुझे। हाँ पक्का बोलो। दीपक भाई क्या बोलते हो? राजू भाई क्या? नहीं बोलो। हाँ क्या? रोते रोते मत बोलो यार, जैसे उठमना में बैठे हो। क्या है? क्या मजे से बोलो, मजे से चलता है बोलो। हाँ अभी आया कुछ। आज एक छोटा सा नियम, नहीं अभी हो तुम ये मत समझो, मगर एक छोटा नियम, बाथरूम में स्नान करने के लिए बैठे और साबुन का उपयोग भी तुमने किया, कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मगर साबुन का उपयोग करते करते साबुन यदि छूट गया तो दोबारा मत लेना। नहीं समझे तुम? रिपीट करूं, हाँ बाथरूम में स्नान करने के लिए बैठे, साबुन लगा के तैयार हो गए और किसी भी हिसाब से साबुन छूट गया, दोबारा मत उठाना। मैंने इंदौर में बताया, एक लड़के ने बोला इतना चिपक के पकड़ रखूंगा। अरे यार जाएगा यार, एक इतने छोटे नियम में भी साबुन को चिपक के रखूंगा, क्या क्या तुम लेकर? ये तो दे दो नियम। क्या? शैम्पू देखो आया ना, नहीं तुम कुछ भी बोलो ना, ये नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग मेरे सामने ना माने कितनी चॉइस तो मेरे सामने। और एक साबुन भी 2 प्रकार के, अभी साबुन भी 500 प्रकार के आ गए, लिक्विड साबुन आ गए। क्या मैं अभी मैं भी समझता हूँ, नियम दूं तो तुम्हें कहां से शुरू करूं? शास्त्र ढूंढता हूं तो इसमें भी ये नियम नहीं लिखे, तो कहां से लाऊं मैं? क्या है? एक बात, साबुन की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, आप इनके पीछे जो मैं व्हाट आई वुड लाइक टू से यू कैन अंडरस्टैंड। अकेले साबुन को मत पकड़ो, मैं जो कहना चाहता हूं इंटेंशन पकड़ लो कि गुरुदेव क्या कहना चाहते। आप एक दिन तय भी कर सकते हो, वंस इन ए वीक नो साबुन, नो शैम्पू, नथिंग एल्स। गुरुदेव 50-50 साल से बिना साबुन बिना स्नान आप यदि मस्ती से जी रहे हो, हर साधु और साध्वी भगन, करीबन 15,000 साधु और साध्वी की संख्या आज के समय में है, और ये सभी साधु साध्वी भगन गुरुदेव ये पराक्रम करके बैठे, तो वंस इन ए वीक गुरुदेव बिना साबुन बिना शैम्पू स्नान करने में गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपको सही अर्थ में श्रद्धांजलि देने नहीं, स्मरणांजलि दो मुझे। रिपीट, मरने के बाद दी जाती है वो श्रद्धांजलि, और जीते जी तो जी जाती है वो स्मरणांजलि। मैं ये कहना चाहता हूं, आज चलो मैं और नीचे उतर जाऊं या ऊपर जाऊं? प्रशांत भाई कहाँ जाऊं? नीचे की ऊपर बोलो, नीचे की ऊपर तो अच्छा है। आप परवादीराज परिश्रम के पहले दिन में कार्तिक सुद पूनम जब तक ना आवे 2 महीना बच्चे वंस इन ए वीक, नो साबुन नो शैम्पू, कुछ नहीं। हाँ आपको जो भी ठीक लगे, एक दिन वंस इन ए वीक फॉर 2 months, हाथ ऊंचे। क्या है यार? हाँ बराबर, हाँ बहनों को खास धारणा विग्रह का अच्छा है। धारणा विग्रह का नंदनम गुणम सहसाकरण महत्रा गण सम समय वित्याकरण बहुत से।
क्या हुआ? क्या हुआ? क्या एक छोटी सी बात बताऊं, मैं भी 15 दिन के पहले ये एग्जाम्पल पढ़ गया, बहुत मुझे प्यारा लगा। अमेरिका की एक बैंक का नाम लिखा था, मैं बैंक का नाम भूल गया हूं। बैंक में 4 काउंटर लगे थे, चेक ड्राफ्ट वहां रखो और पैसा आपको मिल जाए। एक ही काउंटर पर भीड़ रहती थी। 3 काउंटर पर जो बैठे थे वो सब खाली निकम्मे जैसे बैठे थे। एक काउंटर पर भीड़ इतनी लंबी की आधा किलोमीटर लाइन लगे। बैंक के काउंटर सभी खुले थे, तो कहीं भी आप जाओ तो पैसा तो मिलने वाले थे ही। बैंक का मैनेजर आया और मैनेजर ने जो सब खड़े थे उन लोगों को पूछा कि तुम इसी काउंटर पे खड़े रहते हो, कोई कारण है? पैसा ही लेना तो कोई भी काउंटर पे तुम पैसा ले सकते, इसी काउंटर पे पैसे लेने की तुम्हें जरूर क्या है? तो कि मालूम तो कुछ नहीं, मगर ऐसा लगता है इस आदमी के हाथ से जब पैसे मिलते हैं ना, तरक्की बहुत आ जाती। तरक्की समझे ना? क्या? प्रोग्रेस माने पैसा उठाया और इसे बिजनेस में रुका, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। किसी का पेमेंट देना था, उनके साथ अनबनी हो गई थी, मगर इसके हाथ से मिला हुआ पैसा का पेमेंट दिया, मैत्री हो गई। मालूम नहीं क्या होता है, मगर लाइन में खड़े 5-15 लोगों का इंटरव्यू मैनेजर ने या सभी ने बोला इसी काउंटर पे तरक्की होती है ना, मालूम क्या हो जाता है। और बैंक मैनेजर ने वो क्लार्क का अंदर जाकर के बात बताई, दोस्त जानना चाहता हो तू कोई चमत्कार करता है क्या? कोई चमत्कार नहीं, फिर भी तेरे काउंटर पे पैसा लेने वाले को तरक्की हो जाती है। सभी को एक भी ऐसा नहीं मिला कि जो नेगेटिव बात करता है कारण, और उसने खुद की बात बताई सुनने जैसी। उसने एक ही कहा, मेरे काउंटर पर कोई भी चेक या कुछ लेने के लिए आते हैं तब 3 जगह पे मैं कुछ इतना ही एक शब्द बोल देता हूं। मैनेजर ने पूछा क्या आप भी तो प्रयोग करना, ये प्रयोग करना। क्या बोलता है? उसने बोला बस 3 जगह पे मैं बोलता हूं। नंबर 1 चेक या ड्राफ्ट जब देता है तब, नंबर 2 वो पैसा मैं गिनता हूं तब, और नंबर 3 उनको पैसा हाथ में थाम देता हूं तब, अंदर 3 स्पॉट। नंबर 1 चेक और ड्राफ्ट जब लेता हूं तब, नंबर 2 वो लेने के लिए जो पैसा मुझे देना पड़ता है जब गिनता हूं तब, और जब इनके हाथ में पैसा देता हूं तब मैं 3 जगह पे एक बात मन में खास बोलता हूं। और पूछने वाले मैनेजर ने पूछा क्या बोलता है? तो इतना बोलता हूं, गॉड ब्लेस यू। और क्या होता है? भगवान तुम्हें। ये 3 जगह पे मैं इतना बोलता हूं, गॉड ब्लेस यू, बस भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपको सुखी करे, भगवान आपको स्वस्थ करे। मेरे काउंटर पे जो भी आते इन सभी के लिए कामना करता हूं, और जो परिणाम आता है वो आपके आंखों के सामने। मैनेजर की आंख में हर्ष के आंसू आ गए। क्या कमाल की ताकत, किसी के लिए शुभ कामना करना, वो भी मुक्ति दर्शन सूरी महाराज है हमारे वहाँ, आज उमरा चातुर्मास है। उनके शिष्य का नाम है सोहम दर्शन विजय जी। सोहम दर्शन, आप कभी भी मिलने के लिए जाओ तो एक बार उनको मिल लेना। आपने मुझे बताया कि रत्नमा स्कूल के बाजू में मेरी एक स्टेशनरी की दुकान थी। कोई भी आदमी आता पेन लेने के लिए, पेंसिल लेने के लिए, नोटबुक लेने के लिए, कोई भी लेने के लिए, एक काम निश्चित तौर से करता, नौकार गिन के देता था। चाहे नोटबुक ले, चाहे स्केल ले, कुछ भी ले, मगर एक बात, वो कितनी भी जल्दी में हो और छोटा भी चाहे चॉकलेट ट्रॉफी लेने के लिए आए तो चॉकलेट लेने के पहले नौकर गिनता था और भगवान से प्रार्थना करता था, मेरे हाथ से जिसके हाथ में जो भी चीज जाती है उनको कभी दुर्बुद्धि पैदा ना हो। रत्नमा मुझे तो मालूम नहीं जिसको भी मैंने दिया उनका क्या हुआ, मगर मुझे पवित्र साधु जीवन मिल गया, ये मेरी ताकत थी। आप भी ये प्रयोग कर सकते हो। चलो आगे। नंबर 1 हमारी प्रवर्तन नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग। नंबर 2 क्षमापना, ये नेगेटिव।
भगवान ने यह नहीं कहा सभी जीवों पर प्रेम करना मगर सभी जीवों को माफ कर देना, यह भगवान की आज्ञा नेगेटिव आज्ञा। सारे जगत के जीवों को प्रेम कर देना, चिपक जाना मैं नहीं कहता हूं, मगर माफ करने की ताकत रखना, सच बोलो यह ताकत आपके पास है। प्रेम करना, पॉजिटिव एनर्जी, क्षमा कर देना नेगेटिव एनर्जी, यह ताकत आपके पास है क्या? सम्यक दर्शन के 5 लक्षण में प्रथम लक्षण मुका है। प्रथम लक्षण यह रखा है, अपराधीशु पण चित्त थकी नबी चिंतव्य प्रतिकूल। भगवान मेरा अपराध भी जिसने किया है इनके लिए भी गलत मैं सोचूंगा भी नहीं, बोलूंगा नहीं, करूंगा नहीं। नंबर 2 3 क्या सोचूंगा नहीं। अपराधीशु पण चित्त थकी नबी चिंतव्य प्रतिकूल, इनके लिए सोचूंगा भी नहीं। शायद बोलो आपकी कैटेगरी किसमें? मेरा अपराध जिसने किया उनका गलत मैं करूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं, वो नहीं, सोचूंगा भी नहीं। आपकी मानसिकता क्या? नहीं सोचने में, नहीं बोलने में या नहीं करने में। संवत्सरी प्रतिक्रमण सही अर्थ में सच्चा तब होगा कि संवत्सरी आने के पहले यह एंट्री सब गलत तुम कैंसिल कर दो, तो ही प्रतिक्रमण तुम्हारा सच्चा। यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, सच बोलो हमारी मानसिकता क्या? अपराधी के लिए मैं सोचता नहीं, बोलता नहीं और करता नहीं, कौन सी कैटेगरी में हूं? इतनी बड़ी सभा शांत, थोड़ा आपसे जवाब चाहिए। क्या? नहीं सोचता हूं महाराज साहब, गारंटी के साथ नहीं सोचता हूं, नहीं बोलता हूं, नहीं करता हूं। मैं बताऊं, हमारे वहां गुजराती में एक शब्द है, बधु भेगू करवू ए वृत्ति संसारी नहीं, बधाने भेगा राखवा ए वृत्ति धर्मी नहीं। બધું ભેગું કરવું અને બધાને ભેગા રાખવા, બે વચ્ચેની ભેદરેખા સમજો છો? शायद बोलो आपकी मानसिकता क्या? 12 महीने के पहले आज घर पे जाकर के एक बार कागज लेकर के इनके सामने नोट डाउन करना किन किन लोगों के साथ मेरी दुश्मनी है। यहां बैठने वाले को एक प्रश्न, सच बोलो दीपक भाई आपके कोई दुश्मन है? डरो नहीं, मेरे भी है। हाँ तो ठीक है, तो गुरुदेव मेरे भी है। क्या है? जय समझा, पंकज समझा, क्या आपके कोई दुश्मन है क्या? है। बड़ोड़ा में प्रशांत भाई है ना? क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? क्या क्या हुआ? वो नहीं कहना चाहना। भगवान महावीर के भी दुश्मन थे, डरो नहीं। गोशालक, गोवालिया, कठपुतना, सुलपानी, चंडकोशिक, सर्प भगवान महावीर के बहुत दुश्मन थे, महावीर के खुद के। और मेरे भी दुश्मन हो सकते रत्न सुंदर के, कोई 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 दुख नहीं मुझे, कोई नहीं। भगवान महावीर का ये प्रिंसिपल, सारी दुनिया में तेरे दुश्मन बहुत हो गए तो भी तुझे परमात्मा बनने के लिए रोकने वाला कोई नहीं है। मगर एक व्यक्ति प्रति तेरे मन में दुश्मनी है तो निश्चित तौर से तू परमात्मा नहीं बन पाएगा। आज आपको पूछना चाहता हूं, मेरे दुश्मन कितने हैं वो प्रश्न नहीं है। अभी आप बता सकते हो महाराज साहब पूरी दुनिया में किसी के साथ मेरी दुश्मनी नहीं है, आप ये बोल सकेंगे? क्या हुआ? क्यों? चाहे कितने भी दुश्मन आपको डैमेज नहीं करेंगे, मगर एक दुश्मन मेरे होंगे 100% मोक्ष कैंसल। दुश्मन को कम करना है कि दुश्मनी को खत्म करना है? या बैठने वाले जो कोई पढ़े लिखे ललित राग भयंकर की द्वेष भयंकर,
हाँ नहीं बोलो यार, क्या नहीं? राग से भी ज्यादा भयंकर द्वेष। क्या हुआ? एक बात, ये कड़ी है, उनके प्रति मेरा राग है, ओके? सच बोलो, ये राग का आयुष्य कितना, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? एक ही घड़ी पे इन पर मेरा राग कितना ज्यादा हो सकता है? 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 10 साल, 50 साल, कहां तक? आप बोलो क्या? क्या है? मैं जो बोलता हूं वो बोलो। ये घड़ी पर मेरा राग कहां तक बने रहेगा? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, एज इट इज है तो भी। क्या हुआ? 2 महीना बहुत हो गया। हाँ? क्या हुआ? दूसरा चेंज ना करे तब तक। नहीं 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 नहीं, घड़ी चलेगी, जिंदगी में राग टिकेगा तुम्हारा, आकर्षण, अट्रैक्शन। अरे 2 महीना, 4 महीना इनफ, ज्यादा 1 साल। अभी मैं जो कहना चाहता हूं वो गंभीरता से सुन लेना। किसी एक व्यक्ति पर राग हमारा 10 साल नहीं टिकता है, और किसी एक व्यक्ति पर हमारा द्वेष हजारों साल तक चल सकता है। जन्म जन्म चलने वाला राग नहीं होता है, जन्म जन्म चलने वाला द्वेष होता है। राग कभी भी टूट जाएगा, द्वेष कभी नहीं टूटेगा। 100 साल का बुढ़ा हुआ फिर भी हम बोलेंगे मारने जैसा था, मैं मार नहीं पाया। हो सकता है एक ही व्यक्ति पर द्वेष तुम्हारा लाखों साल तक चल सकता है। राग से भयंकर द्वेष इस अपेक्षा से। शायद बोलो प्रभाती राज परिषद के पहले सभी के साथ समापना करने का मन हो जाएगा, हो जाएगा। और ऊपर ऊपर से नहीं, हृदय से जिनके साथ अनबनी हो चुकी है वहां जाकर के पैर में झुक करके माफ कर दो, यह बोलने की तैयारी होगी। संवत्सरी प्रतिगमन सच्चे अर्थ में सही हो जाएगा, बाकी फॉर्मेलिटी हो जाएगी, हो गया प्रतिगमन। मुझे मालूम नहीं आपके संसार में क्या बन रहा है, कोई नहीं। अभी क्या हुआ मालूम है मुझे? तो ये जब प्रसंग पढ़ता हूं ना तो लगता है कि आदमी ये भी तो कर सकता है। सीए का पेपर देने वाला एक लड़का, पेपर लास्ट एग्जाम थी उनकी सीए की, वो देने के लिए जा रहा था। फईबा ने શું કહેવાય हिंदी में? बुआ। और वो उसने अपने भतीजे के मुख में पेंडा दिया। एक मैगजीन में आया हुआ सही एग्जाम्पल मैंने पढ़ा ना, तब सच बताऊं पैर से धरती खिसक गई। ये हो सकता है क्या? अपना भतीजा सीए की एग्जाम देने के लिए जा रहा है और बुआ ने उनके मुंह में पेंडा दिया। किस लिए दिया होगा राजे में? किस लिए दिया होगा? शुभकामना। अपना भतीजा सीए का पेपर देने के लिए जा रहा, वो पास हो जाए, और इसलिए बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से मुंह खुला करके उसने पेंडा दे दिया। यह बंबई का प्रसंग। चन्नी रोड में रहने वाला लड़का बुआ ने पेंडा दे दिया, और वो विले पार्ला रहने वाली बुआ अपनी गाड़ी में विले पार्ला चली गई। और ये अभी मैं बताना चाहता हूं, वो लड़के ने पेंडा खा तो लिया, कोई भी कारण से पेंडा खाने के बाद उनको डायरिया हो गया। गंभीरता से सुना, मजाक मत करना। ये हो सकता है कि आदमी क्या क्या कहां तक नीचे उतर सकता है। डायरिया हो गया, दवाई ली, कंट्रोल करने का जितना प्रयास कर सकता था सब कुछ करने का प्रयास करने के बाद भी डायरिया कंट्रोल में नहीं आया। और वो पेपर देने के लिए गया,
और सही ढंग में पेपर लिखना था, वो पेपर लिख नहीं पाया। 2 महीने या 3 महीने के बाद रिजल्ट आया और रिजल्ट में वो लड़का सीए में फेल हो गया। जिंदगी भर तक अपने भूए के साथ बोलने का बंद कर दिया, तुमने मुझे पेंडा खिलाया इसलिए मैं फेल हो गया। यहां तक आदमी जा सकता है किसी भी व्यक्ति पर द्वेष। पर्वाधिराज परिषद के टॉप 7 दिन एक ही दिन के लिए, आज भले ही पहला दिन है मगर 7 दिन तैयारी के लिए, एक ही दिन के लिए, क्षमापना के लिए, प्रेम के लिए नहीं कर पाएंगे। सारे जगत के जीवों के अंदर क्षमापना मामूली बात है। वो एक व्यक्ति के क्षमापना करेंगे नहीं, का पता चलेगा हम कितना तोड़ना पड़ता है। आज एक बार मैं दूसरा नहीं पूछना, सच बोलो, लिस्ट बनाएंगे। या बेटे हमारी बहनों को कहना चाहता हूं, परिवार में लिस्ट बनाएंगे कि बहुत नजदीक जिनके रहती हूं और उसमें कौन कौन है, देरानी जेठानी ननन कौन है कि जिनके साथ मेरी अनबनी रोज हो रही है। और यह पर्वाधिराज परिषद के पहले बहू सास के चरण में, सास बहू के चरण में, देरानी जेठानी के चरण में, जो भी हो, आज का प्रतिक्रमण फेल नहीं होना चाहिए। 12 महीने में एक बार आने वाला प्रतिक्रमण हमारा फेल, और एक ईगो के कारण नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग भगवान के प्रतिक्रमण के सामने। जयस हो जाएगा। यहां बैठने वाले को थोड़ा पूछना चाहता हूं, ये इंप्लीमेंट करने की नेगेटिव एनर्जी नहीं, गुरुदेव भगवान महावीर के इस वचन के सामने हमारी नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग नहीं करेंगे, खड्डे में डाल देंगे। नेगेटिव भगवान आपने बुलाए 100% पक्का, आई विल कॉपरेट यू। वी आर रेडी फॉर दिस। आप बोलो, आपके मन में कुछ है तो बोलो, मैं जानना चाहता हूं। क्षमा नहीं करने के पीछे एनी रीजन इन योर माइंड, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। कोई भी कारण है तो मुझे बताओ कि गुरुदेव मैं नहीं झुक सकता हूं, इनके सामने तो नहीं, कोई है तो बताओ। कोई तो होगा ना, पढ़े लिखे लोग हैं तो कोई भी तो कारण होगा ना, तब तो तुम क्षमा नहीं कर सकते, नहीं मांग सकते हो। यदि कुछ कारण नहीं होता तो इतना मुझे बोलना भी नहीं पड़ता। तुम बोलते गुरुदेव इसमें समय मत बिगाड़ो, हम जाएंगे इनके चरण में, जू जाएगी इजी। कोई आंसर क्या है? क्या है? नहीं, जोर से बाहर जाके 5 आदमी को बात करे, करने दो। कहां फर्क पड़ जाता है? साहब बोलो, इसमें क्या दिक्कत क्या है? 5 आदमी को वो तुम्हारे खिलाफ बात करे तो इसमें क्या फर्क क्या पड़ जाता है? और एक बात बताऊं, ये घड़ी है ना, इनको कोई कुर्सी बोले तो घड़ी खड़ी रहती कि कुर्सी बन जाती? नहीं समझे तुम? क्या बोलो, दोबारा बोलो। क्या इस घड़ी को कुर्सी बोले तो कुर्सी रहती कि घड़ी रहती कि कुर्सी बन जाती? घड़ी रहेगी। आप यदि सज्जन हो तो आपके लिए कोई भी कमेंट करे, आप वही रहेंगे जो है वो, उनको बोलने दो। और एक बात बताऊं, तुम ये सोचते हो ना 4 लोग क्या कहेंगे, ये बड़ा नशा है। बराबर बराबर। सर बोलो, कड़क वचन बोलूं, कड़क, एकदम कड़क आज के दिन बोलूं, आपकी परमिशन। तुम ये बोलेंगे 4 लोग क्या कहेंगे, मैं बोलता हूं 4 लोग 4 शब्द बोलेंगे। आप ये बोलते हो 4 लोग क्या कहेंगे, मैं बोलता हूं 4 लोग 4 ही शब्द बोलेंगे।
राम नाम सत्य है। नहीं समझे? सच बोलो, कब बोलते राम नाम सत्य है? हाँ, आप ये बोलते चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग कंधे पे उठा के राम नाम सत्य बोलेंगे, दूसरा कुछ नहीं। इन चार लोगों को खुश करने के लिए भगवान महावीर को नाराज करते हो। और अभी तक मैं नहीं समझ पाया राम नाम सत्य किसको सुनाते हो। नहीं बराबर, मगर सुनने वाला कौन? जो जिनको सुना था वो तो गया। क्या है? नहीं बोलो यार, तुम किनको सुनाते हो? प्रशांत भाई, किनको? राम नाम सत्य वो सुनने वाला तो गया, तो किसको सुनाते हो? क्या है? अरे वो तो बोलो सही अर्थ में। क्या है? इतना भी तुम्हें आता नहीं? शास्त्र भगवती का नहीं पूछना चाहता हूं। क्या है? हाँ, जो बाकी रहे उनको ये समय सुनाने का, उनका सही समय तो शादी के समय सुनाने का है। जब अस्तमेलाप की क्रिया चलती है वहां बोलो राम नाम सत्य है। शादी छोड़ो, 4 महीने के नहीं, 12 महीने के नहीं, जिंदगी भर का तुम्हारा धर्म एक समापना नहीं की, फेल। मेरी ये एनर्जी भगवान तेरे सामने। तारा पगनो चूलो बनावी जारे खीर बनावी, तारा पगनो चूलो बनावी जारे खीर बनावी, अंगे अंग बड़े पण मुख पर शीतलता प्रसरावी। ओ दावा नळ पीनारा तारा जीवन रहस्य न्यारा, दुश्मन ने पण पूर्ण प्रेम दी क्षेम कुशल पूछनारा। ओ समताना धरनारा तारा जीवन रहस्य न्यारा। ये भगवान महावीर को पाने वाले हम एक ईगो के लिए भगवान महावीर के सामने यह हमारी एनर्जी का प्रयोग। तीन कर्तव्य पॉजिटिव एनर्जी का, 2 कर्तव्य नेगेटिव एनर्जी का। आपका जिसने गलत किया उनके साथ उनको प्रेम न दो तो कुछ नहीं, क्षमा तो कर दो, माफ किया इतना तो बोल दो। सच बोलो, डिफिकल्ट ईगो को छोड़ के दूसरा कुछ है क्या? सच बोलो, इनको इतना संभालने का प्रयास क्यों? और भी 10-15 मिनट का समय बचा है। मैं एक एग्जाम्पल ये क्षमापना के क्षेत्र में हर समय देता हूं। इंदौर में मेरा प्रवचन था, नाम इनका नहीं बताना चाहता, युवदस्सी है। रोज प्रवचन के बाद आकर के 10-15 मिनट बैठ के जाता था, वो दिन नहीं आया। शाम को 4 बजे आया। मैं पूछूं इनके पहले, बोला महाराज साहब आज पहली बार वो लिंक टूटी, इंदौर में आपका प्रवेश हुआ, तब से लेकर के आज तक महाराज साहब प्रवचन के बाद आपके पास नहीं, अभी तक नहीं बना, आज पहली बार बना। कारणों का संसार है, 1000 तरीके के कारण हो सकते हैं। मैंने भी कुछ नहीं बोला, मैं ठीक है, आया नहीं आया कोई प्रश्न नहीं। महाराज साहब आपको नहीं, मैं कुछ कहना चाहता हूं। बोल महाराज साहब, आज के प्रवचन में सुना वो क्षमापना की बात, और करीबन महाराज साहब 10, 12, 14 साल के पहले मेरे जीवन में प्रसंग बन गया था। मेरे ही घर के सामने कचरा धोने वाला और संडास साफ करने वाला वो भंगी, महाराज साहब न मालूम कुछ भी कारण से मेरे घर के सामने वो डाल के गया। ना मैंने आव देखा ना ताव देखा, महाराज साहब ब्लॉक से बाहर निकल के चाटा मार दिया। गया महाराज साहब।
ताकत वाला आदमी था मैं, और इनकी गलती थी, वो कर भी तो क्या सकता था। आज आपके प्रवचन में महाराज साहब सुना, मैं सच बताऊं, वो गया तो गया मगर वो इस एरिया में दोबारा आया नहीं। मैंने पूछा किसी को, कहां गया? वो एरिया में चला गया, अभी वो यहाँ आएगा भी नहीं, तुमने उनको मारा है ना, वो अभी आएगा नहीं न। बस उसने बोला कि वो इस एरिया में मैं कभी भी कचरा डालने के लिए, निकालने के नहीं जाऊंगा। महाराज साहब मैं भी पॉसिबल, चाहे वो गलत था, मगर मैंने जब उनको चाटा मारा और उनके मन में मेरे प्रति कोई दुर्भाव, तो निश्चित रूप से स्टडी हो गया। और आज भी महाराज साहब वो याद आता है तो मेरे मन में भी आग लग जाती, सनद, और भी मैं तुझे मार देता, बच गया मेरे हाथ से। आज महाराज साहब प्रवचन आपका सुना, लगा कि वो आदमी मेरे साथ क्षमापना करे या न करे, मगर मेरे दिल में चुभन पड़ी है, तो एक बार उनको मैं क्लियर कर दूं। महाराज साहब प्रवचन के बाद गाड़ी लेके गया वो इस एरिया में, स्लम एरिया में। 100% मुझे पता था वो यहीं रहता है। और जैसे ही गया, पहचान गया, तुम यहां दोस्ती करने के लिए आया। महाराज साहब इनके दिमाग के मार की बात थी, मैं टॉप एरिया में रहने वाला, स्लम एरिया में इनके घर पे करीबन 14-16 साल के पहले तेरे साथ ये हुआ था। मैंने तुझे चाटा मार दिया था। महाराज साहब मैं बोलूं इनके पहले, उसने बोल दिया गलती मेरी थी, आपने कुछ नहीं किया था, ये मेरा बड़ा अपराध था। किसी के ब्लॉक के सामने ये कचरा डालना मेरा अपराध था, तुमने मारा कुछ नहीं, होगा अपराध तेरा। मगर तब से मेरे मन में दुख था, और आज के प्रवचन में वो गुरुदेव ने दुख फोकस करके खुला कर दिया। प्रेम तो तेरे पर करने की बात नहीं थी, मगर कभी कभी मन में होता है कि दोबारा मिलता तो और भी तुझे मार देता, ये भाव तो अंदर में बना था, और आज हिम्मत करके तेरे पास आया हूं। महाराज साहब यहां तक महाराज समय कुर्सी में बैठा था, वो ऊपर नीचे खड़ा था, और वो सोचे इनके पहले मैं खड़ा होकर इनके पैर में गिर गया, बंगी के पैर में। भाई भाई दूर, भाई दूर, भाई दूर, नहीं, माफी मांगना है तो इतना बोल दे, मैंने तुझे क्षमा कर दी है। महाराज साहब एक बात बताऊं, आपकी प्रेरणा से करोड़ का डोनेशन करना एक बात सरल था, मगर ये पराक्रम महाराज साहब मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। 5 गाड़ी का मालिक किसी स्लम एरिया में भंगी के घर जाकर के, इनके घर में, इनके चरण में जाकर के झुक जाना, महाराज साहब इट वाज रियली इम्पॉसिबल। महाराज साहब मैंने सही किया गलत किया, आप जवाब देंगे तब पता चलेगा। महाराज साहब सिर्फ पैर में नहीं गिरा, चिपक के रोया, और इतना का दोस्त इतना बोल दे कि आपको मैंने माफ कर दिया है। महाराज साहब इनके मुझ से शब्द निकाले, वो निकालना नहीं चाहते थे, मैंने कहा दोस्त बोल दे कि तूने माफ कर दिया है, और महाराज साहब उनके मुझ से शब्द निकले, माफ कर दिया है। आगे की बात सुनो महाराज साहब, मुझे लगा कि ये माफी तो मिल गई, आज चौपड़े की एंट्री तो क्लियर हो गई, मगर और भी मैं पराक्रम करना चाहता। गुरुदेव आपका वो मुंह, आपका चेहरा, आपकी वेदना देखी थी, और वही वेदना वो भंगी के घर पे मेरी आंखों के सामने आई। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, दोस्त तेरे हाथ से बनी हुई चाय पीना चाहता हूं। महाराज साहब मुझे मालूम नहीं मैंने सही किया गलत किया, मुझे कुछ मालूम नहीं। वो भंगी कांप गया, उसने बोला नहीं नहीं नहीं, बस यहां तक नहीं, मैंने माफी कर दी, बहुत हो गया। नहीं, तेरे हाथ से बनी हुई चाय तेरी पत्नी के हाथ से बनी हुई नहीं। महाराज साहब चौके में गया, तपेली में दूध और पानी शक्कर डाल करके उसके घर में जो भी था मटेरियल उसकी चाय बनाई, और महाराज साहब कुर्सी पे बैठ करके आधा कप चाय उसने पी, आधा मैंने पी। महाराज साहब इंदौर का आपका आना इंदौर के लिए सार्थक हुआ कि नहीं मालूम नहीं, मुझे लिए, मेरे लिए
सार्थक बन गया हमारा। मैं यह पूछना चाह रहा हूं, यह ताकत आपके पास आनी चाहिए। क्षमा मांगना सरल, क्षमा देना और सरल, क्षमा रखना और कठिन। 3 कैटेगरी, क्षमा मांगो, क्षमा दो और क्षमा रखो। पर्वतीराज परिषद का क्रीम कर्तव्य यही एक ही है। चाहे मासिक क्षमण कर दो, चाहे 2 करोड़ का डोनेशन डिक्लेयर कर दो, यह ताकत तुम्हारे पास आई, परिषद सबल तुम्हारा। पूछना चाहता हूं, ये ताकत हम प्राप्त कर लेंगे? और सबसे टॉप नंबर पे उनको रखना की जाम ही ईगो बहुत हमारा आगे आता है, 1 नंबर पे उनको रख दो। सकल जीव राशि के साथ मैंने क्षमापना कर दी, वो छोड़ो, 2-5 के साथ कर लो, बात खत्म। हिंदुस्तान का चाणक्य हुआ, पश्चिम का मैकियावेली है, नाम सुना होगा आपने। मैकियावेली ने राजनीति के सूत्र में एक शब्द लिखा है, आपके दुश्मन को जो बात न कर सको वो आपके मित्रों को कभी मत करना। दीपक भाई दोबारा सुनो, मैकियावेली ने तुम सभी को एक राय दी है, आपके दुश्मन से जो बात ना कर सको बात आपके मित्रों को कभी मत करना, क्योंकि आज का मित्र कल दुश्मन बन सकता है। मैकियावेली का ये प्रिंसिपल, आपके दुश्मन को वो बात ना कर सको वो बात आपके मित्रों को भी मत करना। आज का मित्र कल दुश्मन बन सकता है। और महावीर की वो बात, तू मेरे मित्र को जो बात करो वही बात तू मेरे दुश्मन को कर देना, क्योंकि आज का दुश्मन कल मित्र भी बन सकता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपको महावीर जमते कि मैकियावेली जमता है? लाखों योजन दूर वडोदरा में प्रवेश हुआ, सोचा भी नहीं था इतना पर्वतीराज परिषद जल्दी आ जाएंगे। आया, ये चातुर्मास हमारा इस तरह के सफल होना चाहिए। लास्ट बात इस प्रवचन की मैं करना चाहता हूं, आपने बहनों को पूछो, सुई में धागा को परोना चाहती, वो एक कंडीशन तो खास करनी पड़े, क्या आगे कोई गांठ नहीं चाहिए। समझने में क्या गया, गांठ वाला धागा कभी अंदर जाता नहीं, निकालना ही पड़ता है, खोलना पड़ता है तो तोड़ना पड़ता है, मगर खत्म करो तो ही धागा जाएगा। राइट? अभी मैं दूसरी बात करना चाहता हूं, सुई में धागा को प्रवेश करना है तो धागा की आगे की गांठ तोड़ डालो, मगर एक बार धागा को प्रवेश करने के बाद धागा को यदि अंदर रखना है, पीछे गांठ लगा दो। आप नहीं समझे, आगे गांठ होगी तो धागा जाएगा नहीं, और पीछे गांठ नहीं होगी तो धागा टिकेगा नहीं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आपके ईगो की गांठ आगे हो तो तोड़ डालो, और तोड़ने के बाद भगवान महावीर की गांठ लगा दो, धागा टिक जाएगा आपका। 2 ही कंडीशन, आगे के गांठ को तोड़ डालो और पीछे गांठ लगा दो, और फिर देखो ये सुई क्या काम कर सकती है। लक्ष्मी सूरी महाराज कमाल कर देते। पर्वतीराज के 5 कर्तव्य हमारी प्रवर्तन समापना साधर्मिक भक्ति अठमनो तप और चैत्य परिपाटी। आज 2 बात में आपसे नेगेटिव एनर्जी की करना चाहता था, 2 ही बात। जानबूझ करके किसी जीवों की हिंसा गुरुदेव नहीं करेंगे 100%। आज एक नियम तो पहले इस कर्तव्य में मैंने दे दिया,
आज एक छोटा सा नियम, एक छोटा सा दूसरे कर्तव्य को लेकर के आपकी ताकत है तो इसमें हाथ उठा देना। जिन लोगों के साथ आपकी निकट की दुश्मनी है उनके घर पे जाकर के इंदौर वाले लड़के ने जो पराक्रम किया वो नहीं भी कर सकते हो, माफ छोड़ो। इनके घर जाकर के बात नहीं कर सकते वो भी छोड़ो। पर्वती राज परिषद आने के पहले फोन से उनसे बात कर देना, मैं क्षमा मांगता हूं, बस इतना। मान लिया घर पे जाकर ही मांगेंगे गोद, मैं आपको निश्चित तौर से धन्यवाद देता हूं यदि घर पे जाके मांग लेंगे। यहां मैं बहनों को कहना चाहता हूं, झुक जाओ सास के चरण में। सास को मैं कहना चाहता हूं, भले आप बड़ी हो, झुक जाओ इन बहू के चरण में, मैं तेरी माफी मांगती हूं। हमारे ईगो को हराओ और भगवान महावीर को जिताओ। सामने से जाकर के घर पे जाकर के चरण में झुक करके क्षमा अपना मांग सकते हो गुड, मगर वो ताकत अभी तक मान लिया कि कोई भी कारण से आपके पास नहीं है, फोन से मैं क्षमा मांगता हूं, बस इतना ही, 4 शब्द, मैं क्षमा मांगता हूं। पॉसिबल हिम्मत भाई? बराबर। आज इतना नियम दे दूं, दूसरे सेशन का जानता हूं कि बहुत बड़ा पराक्रम करना पड़ेगा, मगर मेरी हिसाब से भी ये करके दिखाओ। आज हाथ ऊंचे, सभी के बहनों, आपको भी। घर में बहू है तो फोन से बात मत करना, सीधा मांग लेना। धारणा विग्रह बचकाय, हाथ ऊंचे, धारणा विग्रह बचकाय, अनंतरम गणम सहसागरणम अत्रागणम संभ समावित्यागरणम वो श्री। बहुत आनंद आया।